जय जगत गुरु, जय भारत। भारत देश के आप मेरे सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, पारसी, मंगोली भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, राम राम। भाई और बहनों, हर बार की तरह आप सभी भाई बहनों से विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, मेरे इस फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को आंख बंद करके फॉलो कर लें, लाइक करें। यह पेज निकट भविष्य में आपके बहुत काम आएगा, विशेषकर आध्यात्मिक जगत की जानकारी के लिए। अध्यात्म के विषय में पूर्ण और वास्तविक जानकारी यदि 4 युगों में पहली बार संपूर्ण रूप से सार्वजनिक तौर पे यदि किसी ने बताई है तो मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी हैं। और उनके बाद यदि उन्होंने किसी के ऊपर पूर्ण रूप से मेहर की है, रजा बख्शी है, अपना आशीर्वाद दिया है, तो मुझ 2 कौड़ी के नीच, तुच्छ, छोटे से अदने से प्राणी पवन दास के ऊपर की है। तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है, मेरा ये कर्तव्य बनता है अपने गुरुदेव के प्रति भी और आप सभी भाई बहनों के प्रति भी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक आप लोग धर्म और धार्मिकता की परिभाषा से बिल्कुल भी जो है परिचित नहीं है। आज का मेरा वीडियो विशेषकर मुसलमान समाज से संबंधित रखने वाले तमाम भाई बहनों के लिए है, धर्म गुरुओं के लिए है। और मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को पूरा देखने के बाद में निष्पक्ष भाव से इस वीडियो को शेयर भी करें। भाई और बहनों, कल बकरीद का त्योहार था और आपको पता है इस दिन देश विदेश में करोड़ों की संख्या में बेजुबान जानवरों को मारा जाता है, उनका कत्ल किया जाता है, एक त्योहार के नाम पे, एक खुशी के नाम पे। और मुसलमान धर्म के तमाम भाई बहनों को, मौलानाओं को, काजियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने कल अपने नबी हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कीचड़ उछाला है। आप लोगों ने हजरत मोहम्मद जी को गालियां दी हैं। देश विदेश के जितने भी मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, जिन्होंने कल बकरीद का त्योहार मनाया है, बेजुबान जानवरों को हलाल किया है, आप सभी तमाम मुस्लिम लोगों ने कल, जिसे आप अपना पाक नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, आपने उस पाक नबी को जी भरकर गालियां दी हैं, जी भरकर आपने उनके ऊपर कीचड़ उछाला है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखेंगे आपके पूरी तरह से समझ में आएगा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे नबी, हमारे रसूल, हमारे पैगंबर दुनिया के सबसे पाक पुरुष थे। उस नबी ने, उस रसूल ने, उस पैगंबर ने, हजरत मोहम्मद ने जो 63 वर्ष तक जीवित रहे, 63 वर्ष तक, और जिस दिन से उनको अध्यात्म का ज्ञान हुआ, जिस दिन से उनको अल्लाह की जानकारी हुई, उन्हें परमात्मा की जानकारी हुई, जिस दिन से उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में पैर रखा, उस दिन के बाद से उस पाक पुरुष हजरत मोहम्मद ने, जब तक वो रहे इस संसार में, उन्होंने कभी भी किसी भी जानवर का कत्ल नहीं किया।
उनके 1,80,000 फॉलोवर थे, 1,80,000 जो इस्लाम को मानते थे, हजरत मोहम्मद जी की शिक्षाओं पे चलते थे। उन तमाम इस्लाम के मानने वालों ने और हजरत मोहम्मद जी ने अपने जीवन काल में कभी भी मांस को छुआ तक नहीं। और आप कहते हो कि हम उस पाक नबी की शिक्षाओं पे चलते हैं, वो हमारे रसूल हैं। कहां मानते हो तुम अपने रसूल की बातें? देखो, हजरत मोहम्मद जी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में पैर रखने से पहले उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, इन बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। उससे पहले वो शराब पीते थे, मांस खाते थे, नहीं पीते थे, नहीं खाते थे, क्या करते थे, इन सब बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में एक व्यक्ति का असल जीवन उस समय शुरू होता है जब वो भक्ति मार्ग में अपना पैर रखता है, जब वो आध्यात्मिक क्षेत्र में सही तरीके से आगे बढ़ता है। उस दिन से उस व्यक्ति का सही मायनों में जीवन माना जाता है, उसके जीवन की शुरुआत मानी जाती है। और उससे पहले का जीवन तो वो परमात्मा भी माफ करता है, वो अल्लाह भी माफ करता है। जो जानकारी के अभाव में जीव जो भी कुकर्म करता है, जितनी भी शराब पीता है, चाहे उसने कितने ही बेजुबान जानवरों को हलाल क्यों ना कर रखा हो, मार के क्यों ना खा रखा हो, जब वो व्यक्ति सही तरीके से आध्यात्मिक क्षेत्र में पैर रख देता है तो वो अल्लाह, वो भगवान, वो परवरदिगार उस अनजान व्यक्ति के, उस भोली आत्मा के तमाम कुकर्मों को, तमाम पाप कर्मों को माफ कर देता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल तक का, और वो अपनी माँ के स्तनों को भी छूता है, अपनी माँ के अन्य अंगों को भी हाथ जो है वो लगा देता है, अपनी माँ के ऊपर लेट भी जाता है, माँ को प्यार में गालियां भी निकाल देता है, थप्पड़ भी मार देता है। माँ उसकी बातों को नजरअंदाज करती है क्योंकि वो नादान है, अबोध है, बालक है, उसे ज्ञान नहीं है। और जब वो बच्चा समझदार हो जाता है, उसे दुनियादारी की समझ आ जाती है, उसके बाद यदि वो बच्चा उनमें से किसी भी तरह की हरकत अपनी माँ या बहन या अन्य किसी बहन बेटी के साथ में करता है तो उसके ऊपर मुकदमे दायर होने शुरू हो जाते हैं। लोग उसको भला बुरा कहने लग जाते हैं क्योंकि वो समझदार हो गया था और समझदार होने के बावजूद उसने वो हरकतें की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। ठीक इसी प्रकार ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, ये भक्ति मार्ग है। जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता है तब तक वो कुछ भी पाप कर्म कर दे, चाहे कितने ही वो मर्डर कर दे, कितने ही वो जो है वो शराब की बोतलें खाली कर दे, कितनी वो हत्याएं कर दे, कितने बेजुबान जानवरों का वो कत्ल कर दे, कितने ही वो बलात्कार कर दे, कितने ही वो कुकर्म कर दे। यहाँ की सरकारें भले उसको सजा दें यहाँ के कानून के अनुसार, लेकिन वो सबसे बड़ी सरकार, वो अल्लाह, वो परमात्मा उस व्यक्ति को माफ करता है जिस व्यक्ति ने भक्ति मार्ग में आने से पहले वो गलतियां की होती हैं। और भक्ति मार्ग में आने के बाद वो व्यक्ति फिर कभी भी जानबूझ के ऐसी गलतियां नहीं करता। तो हजरत मोहम्मद जी ने जब खदीजा से शादी की और उसके बाद जब उनके ऊपर आयतें उतरना शुरू हुई, उसके बाद से हजरत मोहम्मद जी ने अपने जीवन काल में कभी भी ना तो शराब को छुआ, ना उन्होंने कभी मांस को छुआ। मांस खाना तो बहुत दूर की बात है। और आज के मुसलमान उसी हजरत मोहम्मद की दुहाई देते हैं, उसे अपना नबी कहते हैं, अपना रसूल कहते हैं, और उसी हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं के विपरीत बकरीद के दिन लाखों करोड़ों जानवरों का कत्ल कर दिया जाता है। अरे अगर अल्लाह का आदेश होता तो क्या हजरत मोहम्मद नहीं खाता? क्या हजरत मोहम्मद के 1,80,000 फॉलोवर मांस नहीं खाते? लेकिन उस अल्लाह की तरफ से ना ही तो हजरत मोहम्मद को कोई आदेश था और ना ही हजरत मोहम्मद की तरफ से आज वर्तमान के तमाम मुसलमानों को कोई आदेश है। केवल आप लोग अपने जीभ के स्वाद के लिए, अपने जाड़ के स्वाद के लिए
और आने वाले समय में ये कत्ल आपको कितने दुखदाई होंगे, आपको कितना ये कष्ट पहुंचाएंगे आध्यात्मिक रूप से। इसी जीवन काल में आपके शरीर के ऊपर कितनी भयंकर यातनाएं आपको सहन करनी पड़ेंगी। आप लोगों को अभी तक इसका आइडिया भी नहीं है। कहते तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस परमात्मा के दरबार में, उस अल्लाह के दरबार में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, हर एक के कुकर्मों का तिल तिल का हिसाब है। तिल तिल का हिसाब चुन चुन के लेता है। बच नहीं पाओगे वहां पे। यहां चाहे तुम कितना ही ये कुफर कर लो। तो रसूल कहते हो हजरत मोहम्मद को, और उनकी शिक्षाओं के विपरीत चल के सारे कुकर्म कर रहे हो। इसे कहते हैं अपने रसूल के मुंह पे तमाचा मारना, अपने रसूल को गालियां देना, अपने रसूल को पत्थर मारना। जो व्यक्ति अपने गुरु, अपने भगवान, अपने पैगंबर, अपने नबी, अपने रसूल के द्वारा दी गई शिक्षाओं के विपरीत चलता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में उसको, उस रसूल को गालियां निकालना कहते हैं, उस गुरु के मुंह पे थप्पड़ मारना कहते हैं। तो ये तमाम मुसलमान धर्म के भाई बहन आज यही कर रहे हैं। हजरत मोहम्मद जी ने जो रास्ता दिखाया था, जो इंसानियत का रास्ता उन्होंने मानव समाज को दिखाया था, आज मुसलमान भाई बहन भूल चुके हैं। हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं से कोसों दूर हैं, कोसों दूर। और ये सत्य है, हकीकत है। अरे हजरत मोहम्मद जी ने तो लोगों से मांस खाना छुड़वाने के लिए, लोगों की शराब छुड़वाने के लिए, लोगों से मूर्ति पूजा छुड़वाने के लिए, जो उस समय काबा में की जाती थी, हजरत मोहम्मद ने तो उस समय उन कुरैशों की गालियां खाई। उन कुरैशों के ताने सहे। वो कुरैश लोग उस समय हजरत मोहम्मद जी को भयंकर यातनाएं दिया करते थे। उनको लोहे के वस्त्र पहना के जलती हुई धूप के अंदर खड़ा कर दिया करते थे। रेगिस्तान के रेतीले गर्म टीलों पे उनको लिटा दिया जाता था। उनके मुंह के ऊपर कंकड़ मारे जाते थे। उन्हें लात घूसों से पीटा जाता था उन कुरैशियों के द्वारा। उनके घर के आगे अभिष्ट पदार्थ डाल दिया जाता था, मांस फेंक दिया जाता था, उन्हें काफिर कहा जाता था, तरह तरह की गालियां दी जाती थी उन्हें, जो आज सुन भी नहीं सकते। किस लिए? लोगों से बुराइयां छुड़वाने के लिए। हजरत मोहम्मद उन काबा के कुरैशों से कहा करते थे कि तुम बहुत सारे भगवानों को मानते हो, तुम सभी देवी देवताओं को मानते हो, तुम एक अल्लाह को नहीं मानते, तुम लोग मांस खाते हो जो इस्लाम के विरुद्ध है, तुम लोग शराब पीते हो जो इस्लाम के विरुद्ध है। हजरत मोहम्मद ने तो लोगों की शराब छुड़वाने के लिए, लोग जो जीव हत्या किया करते थे उस समय, जो कुर्बानियां दिया करते थे, उस कुर्बानी को बंद करवाने के लिए संघर्ष किया था। लोगों की गालियां खाई थी, लोगों के जूते खाए थे। और आज उसी हजरत मोहम्मद के नाम पे आप लोग बकरीद के दिन लाखों करोड़ों बेजुबान जानवरों को मारकर खा जाते हो। शर्म तो नहीं आती बिल्कुल भी। अरे वो जीव, क्या उनमें आत्मा नहीं है? क्या जब तुम उनको काटते हो तो क्या उनको दर्द नहीं होता? क्या वो चिल्लाते नहीं, वो चीखते नहीं? बेजुबान जानवर, क्या वो जानवर अल्लाह से अपने जीवन की भीख नहीं मांगते, जिस प्रकार तुम लोग 5 समय की नमाज पढ़ के मांगते हो? हे अल्लाह, हमारे जीवन में कोई दुख ना आए, कोई परेशानी ना आए, हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे जो है कोई कयामत ना आए। तुम भीख मांगते हो ना अल्लाह से, अरदास करते हो ना नमाज के माध्यम से। वो जानवर भी उस समय उसी अल्लाह से पुकार करता है। क्या हुआ यदि उसको ये नहीं पता कि अल्लाह कौन है, लेकिन वो आत्मा जानती है अपने परमात्मा को, अपने अल्लाह को। वो रूह उस बकरे की, उस मुर्गे की
चाहे कोई भी जानवर हो, उस जानवर की रूह, उसकी आत्मा, वो अपने अल्लाह को पुकारती है। सबका अल्लाह एक ही है सबका परमात्मा। मुसलमान का भी वही है, हिंदू का भी वही है, गधे का भी वही है, सूअर का भी वही है, मुर्गे का भी वही है, बकरे का भी वही है। तुम्हारे अंदर जरा भी दया भाव नहीं है, फिर तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, अपने आप को तुम इस्लाम के मानने वाले कहते हो, और दुनिया को तुम दावत देते हो कि इस्लाम धर्म को तुम कबूल करो। क्यों कबूल करें? कौन सी अच्छाई है इस्लाम में? एक तो बता दीजिए। ये बेजुबान जानवरों की हत्या अगर इस्लाम में है तो कौन कबूल करेगा? सबसे बड़ा अधर्म है ये, सबसे बड़ा अधर्म। अपने से कमजोर को मारना सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा महापाप। इसका बदला चुकाना भी पड़ता है। ये ना सोचना कि तुम मुर्गे खाए जाओगे, बकरे खाए जाओगे। हर जन्म में तुमको मुर्गा बनना पड़ेगा, बकरा बनना पड़ेगा, और वो बकरा इंसान बनेगा और उसी तरह से खाएगा जैसे आज तुम हलाल करके खा रहे हो। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। और परमात्मा कहते हैं, मांस खाए वो ढेड सब और मद पीवे वो नीच, कुल की दुर्मति परे हरे, भगवान भजे सो ऊंच। कहते हैं जो मांस खाते हैं वो ढेड हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी हो, जो मांस भक्षण करता है कहते हैं वो ढेड है। ढेड का मतलब नीच। उससे ज्यादा पापी और अधर्मी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ऐसे व्यक्तियों से हजारों कोस दूर रहता है, हजारों कोस। तुम भले ही अल्लाह को अपनी जेब में मानो, लेकिन अल्लाह ऐसे नापाक इंसानों से, ऐसे बेदर्द इंसानों से, ऐसे अधर्मी इंसानों से, जो बेजुबान और अपने से कमजोर जानवरों को मारकर, हलाल करके या झटका देके उनकी हत्या करके और उनका गोश्त खाता है। अरे कुरान शरीफ पढ़ो, कुरान मजीद पढ़ो। अल्लाह ने इंसान को खाने के लिए क्या दिया है? फल, फ्रूट, साग, सब्जियां, काजू, सेब, संतरे, तरह तरह के अन्न, ये उस अल्लाह ने इंसान को खाने के लिए दिया है। उस अल्लाह की तरफ से आदेश है इंसान को। उस अल्लाह ने जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन वो तख्त पे जा बिराजा, 6 दिन में उस अल्लाह ने जो भी संदेशा, जो भी पैगाम, जो भी दिशा निर्देश और आदेश इस मानव जाति को देना था, अल्लाह ने दिया। और 7वें दिन वो तख्त पे जा बैठा और उन 6 दिनों में अल्लाह ने मनुष्यों को खाने के लिए ये साग सब्जियों का आदेश दिया था, फल फ्रूट का आदेश दिया था, बीज वाली वृक्ष खाने का जो है वो आदेश दिया था। मांस खाने का आदेश अल्लाह ने किसी भी धर्म के व्यक्ति को नहीं दिया। तुम्हारे को किसने शिक्षाएं दे दी ये कर्म बिगाड़ने की, ये कर्म फोड़ने की? अरे मुसलमान की परिभाषा से भी तुम लोग अनजान हो। वो भी संत रामपाल जी ने आके बताई आज कि मुसलमान की क्या परिभाषा है। अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान का पक्का हो, जो अपने रसूल के उसूलों का पक्का हो, उसको कहते हैं मुसलमान। और तुम लोगों ने तो अपने रसूल के उस पैगाम को, अपने रसूल की शिक्षाओं को ठोकर मार रखी है। तुम्हारे रसूल ने कभी जिंदगी में शराब को छुआ तक नहीं, मांस को छुआ तक नहीं, और तुम लोग सरेआम मांस भक्षण कर रहे हो। व्यापार बना रखा है तुम लोगों ने मांस को। कहां से वो रसूल तुम्हारे ऊपर रहम बख्शेगा? कहां से वो अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान होगा? चुन चुन के हिसाब लेगा वो अल्लाह, चुन चुन के अपनी हर एक रूह का, अपनी हर एक आत्मा का, जो तुम लोगों ने बेदर्दी बन के मारे हैं। डरो उस खुदा से।
ये मानव शरीर परमात्मा की, उस अल्लाह की इबादत के लिए मिला है, शुभ कर्म करने के लिए मिला है। और जो इस मानव शरीर से उस अल्लाह की इबादत नहीं करते, उस भगवान की भक्ति नहीं करते, ऐसे अधर्मी प्राणी, ऐसे पापी प्राणी फिर ये शरीर छूटने के बाद ये 84 लाख योनियों में जाते हैं। गधे, कुत्ते, सुअर, बैल, मुर्गे और ये बकरे बनते हैं। ये 84 लाख योनियां उन मानव शरीरधारी इंसानों के लिए बनी है जो इस मानव शरीर में उस एक अल्लाह की भक्ति नहीं करते, जो उस अल्लाह के बनाए गए उसूलों पे नहीं चलते, उनके नियमों पे नहीं चलते। उसके बाद वो अल्लाह उनसे दुखी होके, उनसे नाराज होके, जन्नत तो छोड़ो, बैकुंठ तो छोड़ो, जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी, जहन्नुम में भी, नरक में भी 84 लाख योनियों का चक्कर कटाएगा वो अल्लाह। उस समय खाना तुम फिर जी भर के, जब वो अल्लाह तुम्हारे को शेर बना देगा तब जंगल में रह के फिर खाना 24 घंटे तुम मांस, क्योंकि मांस खाने की तुम्हारी इच्छा इस मानव शरीर में रही। मरने के बाद भी अल्लाह तुम्हें ऐसी योनि में डालेगा ता जिंदगी मांस ही खाते रहना और भटकते रहना 84 लाख योनियों में। अरे ये तो इंसान के लक्षण भी नहीं है, एक समाज में रहने वाले एक सभ्य इंसान के भी लक्षण नहीं है कि वो मांस खाए, वो शराब पिए, बहन बेटियों को बुरी नजर से देखे। और तुम कहते हो हमारा धर्म दुनिया का सबसे पाक और पवित्र धर्म है, और जितने जानवर तुम्हारे धर्म में हलाल किए जाते हैं दुनिया के किसी धर्म में नहीं किए जाते। दुनिया के सबसे पापी इंसान हो, ना हिंदू तुमसे कम है। आजकल तो इन्होंने भी तुम्हारी बिल्कुल बराबरी कर रखी है। तो कहां से तुम्हारा अल्लाह तुमसे प्रसन्न होगा, कहां से तुम्हारा वो परवरदिगार तुमसे खुश होगा, जिस अल्लाह की रूह को तुम साग और सब्जी की तरह खाते हो। भाई और बहनों, विचार करो इन बातों पे। आज आपको दिखाएंगे जीवनी हजरत मोहम्मद, ये हजरत मोहम्मद जी की जीवनी है। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनेंगे आने वाले दिनों में, और तुम मुसलमान धर्म के मानने वालों को, हजरत मोहम्मद को अपना पैगंबर कहने वालों को पता चलेगा कि हजरत मोहम्मद कौन थे, वे कितने पाक पुरुष थे, कितने महान पुरुष थे। जब से उनको अल्लाह की जानकारी हुई, उनको परमात्मा की जानकारी हुई, उस दिन के बाद से उन्होंने कभी कोई भी कुकर्म नहीं किया जो कुकर्म तुम आज सरेआम कर रहे हो। और मुसलमान धर्म में ये कुर्बानी कहां से शुरू हुई? सबसे पहली कुर्बानी किसने दी, क्यों दी? क्या उस अल्लाह का आदेश था या आपके रसूल का आदेश था? आज आपको जीवनी हजरत मोहम्मद से बताऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। उससे पहले उस अल्लाहु अकबर, उस अल्लाह ताला की हम वंदना करेंगे, उसका जयकारा करेंगे। वो अल्लाह ताला जो आज खुद धरती पे प्रकट है, धरती पे आया हुआ है वो अल्लाह ताला, वो भगवान, वो हिंदुओं का भगवान, मुसलमानों का अल्लाह आज इस धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है। जिस अल्लाह के दीदार के लिए हजरत मोहम्मद भी तरसते रह गए, उस अल्लाह ने जो आज पूरी दुनिया को दीदार देने के लिए आया हुआ है, उस अल्लाह ने हजरत मोहम्मद तक को दीदार नहीं दिए उस समय। आज इस दुनिया का हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म में क्यों ना हो, वो हजरत मोहम्मद से लाखों गुना ज्यादा सौभाग्यशाली है, लाखों गुना ज्यादा सौभाग्यशाली कि आज के तमाम इंसानों को यदि वे चाहें तो वे अल्लाह का दीदार कर सकते हैं, अल्लाह को प्राप्त कर सकते हैं, सदा सदा के लिए वो जन्नत में जा सकते हैं, सतलोक में जा सकते हैं। हजरत मोहम्मद से भी लाखों गुना ज्यादा सौभाग्यशाली आज इस धरती पर प्रत्येक धर्म का वो प्रत्येक इंसान है जिसको मानव शरीर मिला हुआ है।
तो YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं, ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है, ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है, तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसकी खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए। चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहाँ पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परम पिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है।
ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूँ, बता ही सकता हूँ, जानकारी ही दे सकता हूँ। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।